देख सकते हैं इतनी साफ है आपकी कौन सी, वेमनाड झील केरल की। सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछी है कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी, तो आप कहोगे ये है सांभर झील, जो आपकी कहाँ है, राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पड़ती है, तो आप कहोगे सांभर झील है राजस्थान में, जो भारत की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। और विश्व की सबसे लवणता वाली झील पूछी है तो कौन सी है, तो आपके डच सागर है। जहां पर डच सागर में कहा जाता है कि भैया अगर डच सागर में आप नहाने जाओगे तो आप उसमें डूबोगे ही नहीं, इतना ज्यादा खारापन है कि आप देखेंगे तो खारे पानी के कारण आप उस पर तैरते रहेंगे, आप उसमें डूबेंगे ही नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा खारापन है आपका। ठीक है, देख लिया आपने, देखा यहाँ भैया सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, देख लिया आपने, मीठे पानी की देख ली, भारत की देख ली, विश्व की देख ली, आपने सबसे बड़ी कह सकते हैं सबसे ज्यादा लवणता वाली झील भी देख ली, और उसके साथ में आपने देखी सबसे लंबी झील कौन सी भारत की, तो आप कहोगे केरल में वेमनाड झील है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। और आपने देखा झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिमिनोलॉजी कहा जाता है। झीलें होती क्या है, सिंपल सी बात है, झीलें होती क्या है, तो देख लो झीलें, झीलें होती है पृथ्वी के क्रस्ट में जो गड्ढा होता है, जो आप कह सकते हैं पृथ्वी के क्रस्ट का जो गड्ढा होता है उसी को हम लोग झील कहते हैं। ये तो या तो ये प्राकृतिक रूप से बन जाती हैं या फिर कृत्रिम रूप से बन जाती हैं। और आपको पता होगा एक झील है आपकी जो काहे की बनी है, भारत में एक झील है जो आपके उल्का पिंड के गिरने से बनी है, कौन सी है आप बताएंगे। ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश में सॉरी 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 भारत की कौन सी झील है जो आपके उल्का पिंड के गिरने से बनी है, तो आप याद रखेंगे वो है आपकी क्रेटर झील। ठीक है, बता दिया मैंने, कमेंट में क्या बताएंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की, पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील। उससे पहले कह रहा है भौगोलिक तथ्य, गोखुर झील, तो आपने देखा होगा एक को बोलते हैं ऑक्सबोग झील। ऑक्सबोग क्या होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं, यानी गोखुर झील, जो नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है। बिहार की कांवर झील और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बिहार की कांवर झील जो है कि एशिया की सबसे बड़ी कैसी है, गोखुर झील है। यानी कि सबसे पहले तो ये नदियों द्वारा बनती है। गोखुर झील कैसे बनती है, समुद्र के किनारे नदियां आके गिरती हैं तो वहां पे कोई बन गई, या फिर नदियों का जहां से ऊपर से गिराव होता है वहां पे बन गई। और इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार गाय के खुर यानी गाय के पैर के आकार का होता है, इसीलिए इसका क्या कहा जाता है, इसको गोखुर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गोखुर। गोखुर मतलब गाय के पैर के आकार की होती हैं, कौन सी, गोखुर झील। ठीक है, और नदियों के कह सकते पानी या झीलों मतलब जो आपके झरने होते हैं वहां से पानी गिरने के बाद झीलों का निर्माण हो जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग गोखुर झील। ठीक है, कैसे गोखुर झील का निर्माण होता है, और आपकी सबसे बड़ी कौन सी एशिया की, तो याद रखेंगे कांवर झील जो है बिहार में है आपकी, ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे से अपने उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की। तो नंबर 1 आता है बरुआ सागर झील। कहाँ पर है भैया, बरुआ सागर झील है आपकी झांसी में। कहाँ है, बरुआ सागर झील कहाँ है, झांसी में है। लक्ष्मी ताल झील कहाँ है, बरुआ सागर झील और लक्ष्मी ताल झील, ये दोनों दोनों कहाँ है, झांसी में है। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल दोनों की दोनों कहाँ है, याद रखेंगे लक्ष्मी ताल बरुआ सागर ये आपकी झांसी में है। बेला सागर कहाँ है, तो आप कहोगे बेला सागर जो है आपकी महोबा में है। बेला सागर कहाँ है, तो आप कहोगे बेला सागर है भैया महोबा में। फिर आता सरसई नावर झील। सरसई नावर झील कहाँ पर है, तो आप कहोगे सरसई नावर झील आपकी इटावा में है। तो सरसई नावर कहाँ है, आप कहोगे सरसई नावर है आपकी इटावा में। फिर आता है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा ताल कहें, पार्वती अर्गा झील कहाँ है, तो ये आपकी गोंडा में है। पार्वती अर्गा कहाँ है, गोंडा में। मदन सागर कहाँ है, महोबा में। तो महोबा में दो याद रखेंगे, एक तो मदन सागर, एक तो बेला सागर। बेला सागर मदन सागर कहाँ पर है, महोबा में है। ठीक है, और आपकी लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर झील ये दोनों कहाँ है, झांसी में है। ठीक है, पार्वती अर्गा कहाँ है, गोंडा में। और सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा में। फिर आती है फुलहर झील, ये कहाँ है, पीलीभीत में। और यहीं से आपकी निकलती है कौन सी नदी, गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप कहोगे ये है फुलहर झील पीलीभीत की, जहां से आपकी गोमती नदी का आगमन होता है, निकलती है, उद्गम होता है। फिर आती है भोजताल। भोजताल कहाँ है, तो याद रखेंगे भोजताल है आपकी सुल्तानपुर में। भोजताल कहाँ है, सुल्तानपुर में है। और राजा बांध कहाँ है, ये तो ये है आपकी सुल्तानपुर में। भोजताल और राजा ताल यानी राजा भोज याद रखोगे कैसे, राजा भोज से याद रखना। राजा भोज कहाँ के, तो रोजा राजा भोज जो हैं ये सुल्तानपुर के हैं।
राजा और भोज, राजा 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 ताल और भोज ताल। तो राजा का ताल, राजा का मान या भोज, राजा भोज कहाँ के, सुल्तानपुर के हैं राजा भोज। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं बेला। और बात करते हैं मदन, मदन बेला कहाँ की है, तो मदन बेला आप कहोगे, मदन मदन बेला है, ये मदन बेला है भैया कहाँ की, महोबा। मदन बेला कहाँ, महोबा में, राजा भोज सुल्तानपुर के। और इसी के साथ में लक्ष्मी बरुआ, बरुआ लक्ष्मी ऐसे याद कर लो, बरुआ लक्ष्मी। तो बरुआ लक्ष्मी कहाँ की है, लक्ष्मी, लक्ष्मी बरुआ से याद रहेगा, बरुआ लक्ष्मी आपकी झांसी, झांसी की लक्ष्मी बाई। और बरुआ लक्ष्मी की बात करोगे तो झांसी याद आ जाएगा। और मदन बेला, मदन बेला आपकी महोबा, राजा भोज आपके सुल्तानपुर, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर तो देवरिया ताल, देवरिया ताल आप देवरिया मत लगा देना, देवरिया ताल से याद रखना आपकी देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में है। देवरिया देवरिया ताल झील कहाँ है, कन्नौज में है। बड़ा ताल, जो बड़ा ताल है आपका, जिसको एक गोखुर झील है, वो आपकी बड़ा ताल कहाँ है, शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में आपका बड़ा ताल है। ठीक है, बड़ा ताल याद रखेंगे, शाहजहां बड़ा था ना, राजा था, तो बड़ा ताल याद से याद रखेंगे, बड़ा ताल कहाँ है, तो आप कहोगे बड़ा ताल शाहजहांपुर में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बरुआ लक्ष्मी, आप कहोगे बरुआ लक्ष्मी झांसी, मदन वेला महोबा, और राजा भोज तो आप कहोगे सुल्तानपुर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में। सेकंड पार्ट में देखते हैं, दूसरा बता रहा है डांटा दरी। देखो डांटा दरी, ठीक है, डांटा दरी कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये है मिर्जापुर में डांटा दरी। डांटा दरी कहाँ है, वो डांटा नहीं, टांडा दरी, सॉरी, टांडा दरी कहाँ है, तो मिर्जापुर में। चित्तौरा झील कहाँ है, तो बहराइच में। शेखा झील कहाँ है, तो आप अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ है, तो आप कहोगे अलीगढ़ में है, और यही शेखापत से बिहार भी है। ठीक है, चित्तौरा झील कहाँ है, तो आप कहोगे चित्तौरा तो भैया बहराइच में है। बहरा ही इधर तो चितौता है ना, यानी कि बहरा आदमी सुन नहीं पाता तो क्या करता है, इधर इधर चिताता है, ऐसे देखता है ना। तो बोले कि चितौरा कहाँ है, बहराइच में, क्योंकि बहरा ही इधर इधर चितवन करता है, यानी इधर उधर देखता है ना, चिताता है। तो बहरा याद रखेंगे, बहराइच में चितौरा झील। ठीक है, राधा कुंड और श्याम कुंड, तो राधा और श्याम कहाँ से, भैया मथुरा के हैं राधा और श्याम। राधा और श्याम यानी बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं तो कहाँ जाओगे, मथुरा में। तो याद रखेंगे राधा कुंड श्याम कुंड दोनों कहाँ पर, तो आप कहोगे मथुरा में। फिर आता शुक्र ताल, तो शुक्र ताल आपका देखोगे, अब देखो एक आता सुरहा ताल, तो सुरहा ताल तो बलिया में है, सुरहा ताल कहाँ पर है, बलिया में। और शुक्र ताल कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में क्या है भैया, शुक्र ताल है। फिर आता है औंधी ताल, औंधी ताल कहाँ है, तो औंधी ताल है बनारस में। शुक्र ताल तो आप कहोगे ये मुजफ्फरनगर में है, सुरहा ताल बलिया में है, और औंधी ताल आपका कहाँ है, तो आप कहोगे बनारस में है। ठीक है, औंधी ताल कहाँ है, बनारस में। रामताल मेरठ में, रामताल मेरठ में, और गौरताल रामपुर में। रामताल मेरठ में और गौरताल मेरठ में। मोती झील कानपुर में। बेंती ताल प्रतापगढ़ में, याद रखेंगे बेंती ताल कहाँ है, प्रतापगढ़ में। और मोती झील कहाँ है, कानपुर में। फिर आता कीठम झील, जिसको सुर सरोवर बोलते हैं, ये आगरा में है। फिर आता दरवान, दरबान किनके यहाँ रहेंगे, भगवान राम के यहाँ, क्या कहें दशरथ के यहाँ। तो दशरथ जी कहाँ के थे, अयोध्या के। दरबान कहाँ रहेंगे, दरबान रहेंगे अयोध्या में, क्योंकि वहीं पर भगवान राम रहेंगे, वहीं पर रहेंगे दशरथ, और दशरथ जी जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे दरबान। ठीक है, रामगढ़ ताल की बात करें तो रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में। कहाँ है रामगढ़ ताल, तो आप कहोगे रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। तथा करेला या इतौजा, इतौजा करेला झील कहाँ है, इतौजा करेला लखनऊ में। तो करेला कहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं, लखनऊ के लोग करेला ज्यादा खाते हैं। ठीक है, करेला और इतौजा, इतौजा और करेला कहाँ की है, तो लखनऊ की। बखीरा झील कहाँ है, तो आप कहोगे संत कबीर नगर में है बखीरा झील। फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, तो आप कहोगे ये तो सोनभद्र में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, सोनभद्र में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो रिहंद नदी के रिहंद बांध पर पीछे की साइड में बनी है, क्योंकि रिहंद बांध बनाने के लिए जहां से मिट्टी ली गई थी उसी को कहा दिया भैया, वहीं पर जो गड्ढा हो गया वही बन गया आपका का एक झील। उस झील का नाम क्या दिया, पंडित गोविंद सावर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है आपकी कहाँ है, सोनभद्र में। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर जस्ट पीछे साइड में बनी है आपकी, रिहंद बांध के पीछे, रिहंद नदी में बना रिहंद बांध, और उसी के पीछे है आपका
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, तो यहाँ से आता टांडा, टांडा ताल मिर्जापुर में, चितौरा झील, चितेगा कौन, बहरा होगा वही, शेखा झील अलीगढ़ में, राधा श्याम सब मथुरा के हैं, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर, सुरहा ताल बलिया में, औंधी ताल बनारस में, रामगढ़ ताल, राम ताल मेरठ में, राम ताल कहाँ है, मेरठ में, और रामगढ़ ताल पूछे तो गोरखपुर में। ठीक है, राम ताल पूछे तो मेरठ में और रामगढ़ ताल पूछे तो गोरखपुर में। ठीक है, इन दोनों का संबंध समझ लो। अगर आपसे रामगढ़ ताल पूछे तो गोरखपुर लगाना और राम ताल लगाए तो मेरठ। ठीक है, मोती झील कानपुर में है, गोरी और गौर झील रामपुर में है, बेंती ताल प्रतापगढ़ में है, कीठम झील आगरा में है, दरवान झील अयोध्या में है। दरवान क्योंकि किनके दरबार में रहेंगे भैया, दरबान दरबान रहेंगे भगवान राम के दरबार में। करेला इतौजा लखनऊ में है, बखीरा संत संत लोग खीरा कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं मतलब, है ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ याद हुई होंगी, तो आपने 2 पार्ट देख लिए, आशा करता हूँ आपको याद हो गई होंगी। चलो थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार सारी को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बरुआ सागर झांसी में, कैसे याद किया हमने, कुछ इस तरीके से याद किया, बरुआ और लक्ष्मी, लक्ष्मी बरुआ कहाँ की है, या बरुआ लक्ष्मी, बरुआ लक्ष्मी, बरुआ लक्ष्मी आप कहोगे ये, बरुआ लक्ष्मी को लिख लो झांसी, लिख लिया झांसी। फिर हमने देखा महोबा वाली, तो महोबा में मदन वेला, मदन वेला या बेला मदन लिख लो, मदन बेला, ये आपकी महोबा में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत, मदन वेला, और अगर मदन बेला की पूछी जाए, बेला मदन, तो ये आपकी महोबा में। इसके बाद बता सरसई नावर झील इटावा में है, पार्वतीर का गोंडा में है, और इसके बाद बता फुलहर झील पीलीभीत में, भोज ताल सुल्तानपुर, तो राजा भोज, है ना, राजा भोज कहाँ के थे, राजा भोज को पहुंचा दिया हमने सुल्तानपुर, राजा भोज, तो राजा भोज हैं भैया सुल्तानपुर में। ठीक है, इसके बाद देवरिया ताल, तो आपको पता देवरिया ताल आपकी कन्नौज में है, और इसके बाद बची बड़ा ताल, बड़ा ताल शाहजहांपुर में, क्योंकि बड़े लोग, शाहजहां बड़ा एक राजा था मुगलों का, तो उसी से याद रख लिया हमने, शाहजहां, शाहजहां, शाहजहांपुर में आपकी बड़ा ताल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर में टांडा दरी, टांडा, टांडा दरी आप कहोगे कहाँ पर है, तो टांडा दरी आपकी है मिर्जापुर में, और जो बहरा होता है इधर से चिताता है, तो चितौरा कहाँ है, बहराइच में, शेखा कहाँ है, अलीगढ़ में, मथुरा में, मथुरा में राधा ताल और आपके श्याम राधा कुंड, श्याम कुंड, शुक्र ताल, शुक्र मनाओ कि आप मुजफ्फरनगर में हो। ठीक है, शुक्र मनाओ कि आप मुजफ्फरनगर में हो। सुरहा ताल पता है बलिया में है आपकी, औंधी ताल आपकी बनारस में है ना, राम ताल मेरठ में, और रामगढ़ ताल अयोध्या में। ठीक है, रामगढ़ ताल अयोध्या में, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, रामगढ़ ताल आपकी गोरखपुर में, रामगढ़ ताल आपकी गोरखपुर में, और राम ताल मेरठ में। फिर आपका मोती झील कानपुर में, बेंती ताल आपकी प्रतापगढ़ में, बेंती ताल प्रतापगढ़ में है, कीठम झील सुर सरोवर आगरा में है, दरवान झील अयोध्या में, क्योंकि दरवान कहाँ होंगे, भगवान राम के दरबार में। और इसके बाद रामगढ़ बता चुका हूँ, इतौजा करेला लखनऊ में, बखीरा संत कबीर नगर में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में। तो यहाँ तक आशा करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने बांधों की तरफ। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनके आंसर जल्दी जल्दी से फटाक फटाक से आप देंगे, जिनके आंसर आपको जल्दी से देने हैं। तो नंबर 1, गोमती नदी का उद्गम स्थल मानी जाने वाली फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फुलहर झील कहाँ से है, आप कहोगे पीलीभीत में है आपकी फुलहर झील, जहां से गोमती नदी का आगमन होता है। शाहजहांपुर में कौन है, तो शाहजहांपुर में बताया था भैया शाहजहां, शाहजहां के दरबार में कौन कौन रहता था, तो आप कहोगे शाहजहां था एक बड़ा ही मुगल शासक। ठीक है, यहाँ सुल्तानपुर में, फिर लखीमपुर खीरी में। ये आपको ये वाली बतानी है शाहजहांपुर वाली, अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जल्दी बताएंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, किस जिले में स्थित है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आपको पता है ये कहाँ पर बनी है, सोनभद्र में, और कौन सी नदी पर, आप कहोगे ये सोनभद्र में रिहंद नदी के पीछे बने बांध, रिहंद बांध के पीछे साइड में बनी है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में। ठीक है, कहता सुर सरोवर कीठम झील,
कीठम झील जिसे सुर सरोवर भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो सुर सरोवर कीठम झील ये आपकी आगरा में पड़ती है। सरसई नावर झील इटावा में पड़ती है। शेखा झील अलीगढ़ में पड़ती है। और राधा राधा कुंड और आपका श्याम कुंड ये मथुरा में है। ठीक है, निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? बखीरा संत कबीर नगर बिल्कुल सही है। पार्वती रेखा गोंडा में है, ये बिल्कुल सही है। सुरहाताल बलिया ये भी सही है। सरसई नावर झील ये महोबा नहीं है। महोबा में बताया था कौन है? महोबा में एक तो दो थे, एक तो बेला और एक मदन। तो मदन और बेला आपकी कहाँ है? महोबा में। मदन और बेला तो ये महोबा में है। ठीक है, जबकि सरसई नावर झील ये कहाँ है? ये इटावा में है भैया। कहाँ है? सरसई नावर झील आपकी इटावा में है। तो कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। रामगढ़ ताल, तो मैंने आपको बताया था एक तो था रामताल। अगर रामताल की बात आ जाए तो रामताल को आप कहाँ बताएंगे? रामताल को बताएंगे आप भैया कि रामताल कहाँ है? तो आप कहोगे ये रामताल तो आपका मेरठ में है। और रामगढ़ ताल आ जाए तो आप तुरंत बताओगे रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल कहाँ है? तो गोरखपुर में है। कोई दिक्कत? आगे शेखा झील, तो शेखा झील तो पता ही है आपको कहाँ है? अलीगढ़ में है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। और रामताल मेरठ में है। ठीक है, चलो आगे देवरिया ताल। तो देवरिया ताल आपको पता है देवरिया ताल कहाँ है भैया? ये देवरिया में नहीं है, कन्नौज में है। कहाँ है? देवरिया ताल आपकी कन्नौज में है। बेला सागर और मदन सागर बताया था आपको, ये दोनों कहाँ है? महोबा में है। कहाँ पर है? महोबा में है। तो कोई दिक्कत? चलो आगे अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है भैया, अगले दो क्वेश्चन ये आपको बताएं। करेला, इतौजा करेला ये दोनों की दोनों कहाँ है? बताए थे आपको लखनऊ में है। करेला और तौंजा झील कहाँ है? लखनऊ में है। शुक्रताल, शुक्र मनाओ कि तुम मुजफ्फरनगर में हो। शुक्र मनाओ कि तुम मुजफ्फरनगर में हो। ठीक है, तो शुक्रताल कहाँ है? शुक्र मनाओ कि तुम मुजफ्फरनगर में हो, तो ये शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंप्लीट कुछ क्वेश्चन थे। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर? हम लोग बढ़ते हैं बहुउद्देशीय जो आपकी परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं या कहें बांधों की ओर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो बांधों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय नदी नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं, इनसे क्या क्या होता है? बांधों से एक तो आपका क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण होता है। बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है? अगर हम लोग बांध बांध बना देंगे तो जो आपका जल प्रभावित क्षेत्र होगा वो कम हो जाएगा। बाढ़ पर हम क्या कर पाएंगे? नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है, तो जल विद्युत उत्पादन यानी कि हम लोग बांध बनाकर क्या कर सकते हैं भैया? विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हम लोग कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं।
पर है कहाँ पर, पीलीभीत में, ठीक है। तो शारदा बैराज आप यहाँ अर्जुन और शारदा, अर्जुन और शारदा ऐसे रख लो, अर्जुन शारदा, अर्जुन और शारदा कहाँ है भैया, ये है आपके पीलीभीत में, अर्जुन शारदा पीलीभीत, ठीक है, कोई दिक्कत, अर्जुन शारदा पीलीभीत। फिर आता है आपका लवकुश बैराज, तो ये कहाँ है आपको पता है, लवकुश बैराज है आपका कानपुर में, लवकुश बैराज कहाँ है, कानपुर में। तो यहाँ से आपको कुछ कह सकते हैं जो प्रमुख बांध है याद हुए होंगे, हुए हैं। फिर चलो, अगर इतने याद हुए तो एक बार दोहरा लेते हैं। रामगंगा बांध बिजनौर धामपुर में है, रामगंगा नदी पर। रिहंद बांध आपका सोनभद्र में है। माता टीला बांध बेतवा नदी ललितपुर में है ना। राजघाट रामगंगा बांध है, रामगंगा नदी पर धामपुर में पड़ता है, बिजनौर जिले में, ठीक है। कितना ऊंचा है, 128 मीटर ऊंचा है। तो पॉइंट याद रखेंगे, रामगंगा बांध कहाँ है, रामगंगा नदी पर है, बिजनौर धामपुर में है, सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है, 128 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भैया गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, सोनभद्र में है। ये रिहंद नदी के रिहंद बांध के पीछे बनी हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी भारत की भी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे बांधों का जिला किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे, बांधों का जिला कहा जाता है ललितपुर को। किसे कहा जाता है, बांधों का जिला ललितपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बांध हैं, ठीक है। नोट, बेतवा नदी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बांध बने हैं, इसलिए बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, बांधों की नदी कहा जाता है बेतवा नदी को। अगर बांधों का जिला पूछा जाए तो ललितपुर, और बांधों की नदी पूछी जाए तो आप कहोगे बेतवा नदी है, ठीक है। कहता है बाण सागर परियोजना, तो बाण सागर कहाँ पर है, बाण सागर सोन नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। यूपी, यूपी, एमपी और बीएच यानी बिहार, तीनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। कौन सी, बाण सागर बांध, ठीक है। ये बांध एमपी के शहडोल में है, लेकिन यूपी में इससे पानी और बिजली प्राप्त होती है, ठीक है। बाण सागर कहाँ है, यूपी, एमपी और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। तो ये हो गई आपकी कुछ परियोजनाएं जिसको आपने पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो अभी पढ़ा हमने, रामगंगा बांध है, बिजनौर धामपुर में पड़ता है। रिहंद बांध नियंद नदी पर है, और माता जी का राज चल रहा है कहाँ पर, माता जी का राज चल रहा है ललितपुर में। इनका रोहिणी माता का राज चल रहा है ललितपुर में, ठीक है। रोहिणी, माता टीला, राजघाट तीनों कहाँ है, तो आप कहोगे ललितपुर में। माता टीला बांध कहाँ है, तो आपको अभी बताया था मैं, माता टीला बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है ललितपुर में, ठीक है। आगे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील कहाँ पर है, किस बांध के पीछे है, तो रिहंद बांध के पीछे है, सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश के जिले को बांधों का जिला कहा जाता है, तो ललितपुर को बांधों की नदी किसे कहा जाता है, बेतवा नदी को। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला है भैया, बाण सागर परियोजना, यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है, सोन नदी पर है। किस नदी पर है, तो आप तुरंत कह दोगे भैया सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। परीक्षा बांध, तो परीक्षा किनकी है, परीक्षा है पथराई हुई, पत्थर की परीक्षा है रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई, परीक्षा, पथराई तीनों कहाँ है, झांसी में है। और आपका महोबा में कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे, महोबा में रोहिणी माता का, सॉरी भाई ललितपुर में है ना, महोबा में कौन सा है, तो आप कहोगे एक हमने पढ़ा था महोबा में, कौन सा, महोबा का एक बता दो जल्दी से, फिर हम आपको बताते हैं ललितपुर में कौन कौन से हैं, ठीक है। अर्जुन बांध कहाँ है, तो अर्जुन बांध आपने पढ़ा था, अर्जुन भैया कहाँ के थे, अर्जुन थे आपके, अर्जुन कहाँ के थे, चित्रकूट के, ठीक है। एक बार इसको आप देख लेंगे शायद, एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे गोकुल बैराज, तो गोकुल बैराज तो आपको पता है कहाँ पर है, ये यमुना नदी पर मथुरा में है गोकुल बैराज। गोकुल बैराज कहाँ है, यमुना नदी पर मथुरा में है गोकुल बैराज। आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों की। अगली क्वेश्चन है मेजा बांध, मेजा, मिर्जा, मेजा कहाँ है, मिर्जापुर में है,
बैराज कहाँ है? तो आपको पता है लवकुश बैराज आपका कानपुर में है। कहाँ पर है लवकुश बैराज? जिसको गंगा बैराज भी कहते हैं, कानपुर का गंगा बैराज यही है आपका लवकुश बैराज। कहाँ पर? कानपुर में। रिहंद बांध और ओबरा बांध दोनों कहाँ है? रिहंद नदी पर सोनभद्र में है आपके ओबरा, अनपरा और रिहंद बांध। तो यहाँ तक आपने अपने बांधों को भी समझ लिया और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीजें कवर हो गई होंगी। तो बांध और साथ साथ में आपने क्या पढ़ा? झीलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और बांध आपकी क्लास यहीं तक। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, गुजारिश कह सकते हैं। तो बस क्या है भैया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर आप कहें तो आप मैं कह सकता हूं कि आपके 1 से 2 नंबर इस क्लास